इस वक्त मैं हूँ लंदन ब्रिज के एरिया में, जहाँ पीछे आप देखें सिटी हॉल, यहाँ पहले हुआ करता था मेयर ऑफ लंदन का ऑफिस। और इसी पोजीशन के लिए 2 मई को लंदनर्स वोट करने वाले हैं। इस दौरान 13 कैंडिडेट्स मौजूद हैं। ये चौथा मेयर ऑफ लंदन चुना जाएगा और ये पोजीशन 2000 से शुरू हुई है। पहले केन लिविंगस्टन और फिर बोरिस जॉनसन और अब सदीक खान, जो अपने तीसरे टर्म के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। और साथ में मैदान में उतरे हुए हैं तरुण गुलाटी, जो भारतीय ओरिजिन के हैं, फाइनेंस इंडस्ट्री से आते हैं और यहाँ मेयर ऑफ लंदन के लिए चाहते हैं कि यहाँ सिटी हॉल में वापस लाऊंगा और चौथा मेयर मैं बनूंगा। सारे भारतवासियों का मेरे साथ प्यार है, जहाँ वहाँ वो रहते हैं और मेरे को रोज लिखते हैं और मैं उससे मुझे बहुत सारी प्रेरणा मिलती है और मैं ज़रूर बनूंगा। उनका अगर प्यार बना रहा, मेरी मेहनत बिल्कुल दुरुस्त है और कोशिश यही कि मैं ज़रूर बनूँ। जी जी, बहुत आपके साथ हमारी दुआएं हैं। भारतीय ओरिजिन के हैं आप, अपने हिंदू होने की बात करते हैं, बिल्कुल। लेकिन लंदन बड़ा डाइवर्स है। 300 यहाँ भाषाएं बोली जाती हैं। करीब 38 के करीब लोग यहाँ बाहर देशों से आए हुए हैं। तो आप कहते हैं आई एम फॉर ऑल, तो आप कैसे ये दर्शाते, कैसे और क्या पॉलिसीज आपकी हैं? देखिए, मेरी ट्रेनिंग ये है कि पहले तो मैं सारे कॉन्टिनेंट्स में रह चुका हूँ, कई भाषाएं मैं खुद बोलता हूँ और मेरी सक्सेस का एक यही कारण रहा है कि मैं लोगों के साथ मेरा जो बर्ताव रहता है, जो मैं उनको साथ लेके चलता हूँ। मेरा ये मानना है कि लोग आपके साथ जो लोग काम करते हैं, जिनके साथ आप मिलते जुलते रहते हैं, उससे फ़र्क पड़ता है। तो ये मेरी एक स्ट्रेंथ रही है थ्रू आउट माई करियर और यही चीज़ को लेते हुए मेरा मानना है कि सबको अगर आप लेके चलेंगे तभी कुछ होगा। और यहाँ 2.2 मिलियन लोग जो पॉवर्टी में रहते हैं, मेरा मानना है कि सबको जब आप करेंगे, सबके लिए फ़ायदेमंद कुछ चीज़ें, सिक्योरिटी, सेफ्टी, मूवमेंट वगैरह, तो ज़रूर मैं चुना जाऊँगा उसी बेसिस पे, क्योंकि मेरा सबसे मैं मिलता हूँ। और वो उनका भी ये मानना है कि इस वक्त ये समय आ गया है कि कुछ मेरे जैसा आदमी जो सबके लिए चले, जो लोगों के लिए साथ लेके चलता है, कई भाषाएँ बोलता हूँ, कल्चरली समझता हूँ, वो मेरे साथ प्यार दर्शा रहे हैं और ज़रूर मेरी यही उम्मीद रहेगी कि मैं 2 मई को मेयर चुना। आपकी मैनिफेस्टो में स्टूडेंट्स की जिंदगी को बेहतर बनाने की बात कही गई है। भारतीय ओरिजिन या फिर और भी बाकी देशों से जो कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं, उनकी तादाद बढ़ रही है, लेकिन उनके लिए काम भी नहीं है और ना ही रिहाइश के लिए जगह है। कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से बहुत परेशानी है। तो आप खासतौर पर देखिए, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फ्यूचर, अगर यहाँ हायर एजुकेशन की जो पॉलिसीज़ हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, पहले अगर कोई स्टूडेंट सोचता तो मैं कहाँ पढ़ने जाऊँ, भारत से कहीं, कोशिश रहती है कि मैं यूके में आऊँ, लंदन में आऊँ। आज की डेट में आपने जैसे कहा कि रहने की बहुत मुश्किलात आ रही है, यहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग, प्रॉपर रेंटल की जगह रेंट बहुत बढ़ चुके हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि कम से कम अफोर्डेबल हाउसिंग जब मैं बनाऊँगा, मैं इन्वेस्टमेंट लाऊंगा बाहर से, ताकि ये कोई एक्सक्यूज ही ना रह जाए कि पैसे दिए ना दिए। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे, इसी तरीके से उनके लिए कीमतें गिरेंगी, उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें मैं डिस्काउंट्स लाऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आसानी से घूम सकते हैं, तभी कुछ फ़ायदा होगा। वो पढ़ाई में ध्यान देंगे। और जहाँ तक उनकी स्टूडेंट लोन वगैरह का है, मेरी कोशिश है कि हर तरीके से उनको सहूलियत मिले। तो मैं स्टूडेंट्स के लिए मैं बहुत कुछ करता हूँ आमतौर से, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि चाहे वो भारत से आ रहे हो, कहीं से आ रहे हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ज़रूर सहूलियतें मिलनी चाहिए। दूसरी समस्या जो बहुत सी यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ स्ट्राइक्स को लेकर, डिस्ट्रक्टिव स्ट्राइक्स, इसी तरह की एक स्ट्राइक के यहाँ प्रोसेशंस को लेकर और स्ट्राइक को, प्रोसेशन हो, स्ट्राइक हो, उसकी परमिशंस को लेकर बहुत बड़ी समस्या और सवालिया निशान लगा है, क्योंकि बड़ी प्रोटेस्ट को लेकर या स्ट्राइक्स को लेकर परमिशंस के मद्देनजर बहुत सारे लोगों ने सवालिया निशान लगाए हैं। उसमें से एक हमारी जो प्रोटेस्ट होती रही है, जिसके मद्देनजर हाई कमीशन भारत के हिंदू उच्चायोग पर भी इस तरह से आधार बिंदु से पहुंचा और उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। अल्टीमेटली अभी तक वो लटका पड़ा है मामला। इस तरह की जो परमिशंस हैं उसको लेकर आपकी क्या देखिए, पहले तो हाई कमीशन की बात करूं, मैं इसको कई मीडिया में कह चुका हूं
जो लोग आए थे वो कहीं से पैराशूट होकर नहीं आए थे। ये गवर्नमेंट का और मेयर साहब की मेरे हिसाब से ढील रही है थोड़ी बहुत, क्योंकि ये लोग आने ही नहीं चाहिए। तो जो हमारे भारत के झंडे का तिरस्कार हुआ वो तो किसी भी सूरत में होना नहीं चाहिए। जहाँ तक आमतौर पे स्ट्राइक्स का सवाल होता है और चीज़ों का होता है, ये कई बार ज़रूरी मानना चाहिए। लोगों के पास समय नहीं है इतना कि कहीं जाएँ, ज़रूर कोई ना कोई मुद्दा होता है। तो कहाँ तक जहाँ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, तो मैंने यूनियंस को कई जगह हैंडल किया है। अगर आप मेरा मैनिफेस्टो देखेंगे तो मैं कह रहा हूँ जहाँ पुलिस है उनकी कॉम्पनसेशन देखूँगा, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन है उनकी कॉम्पनसेशन देखूँगा, क्योंकि स्ट्राइक्स होनी ही नहीं चाहिए आमतौर पर। अगर लोग यूनियन ज़रूर हैं, लेकिन वो भी ये चाहते होंगे कि उनके जो यूनियन के मेंबर्स हैं वो भी आमतौर पे आपके और मेरे जैसे आदमी हैं, तो लोग हैं हमारी तरह, आम लोग हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी जहाँ तक यूनियंस का सवाल है मैं उनसे बातचीत करूँगा, और क्योंकि मैंने कई कंट्रीज में हैंडल किया है रेगुलेटर्स, जहाँ तौर आमतौर से जो पीसफुल स्ट्राइक होती हैं या पीसफुल वॉकअबाउट्स होते हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अगर मुद्दा दुरुस्त हो। लेकिन अगर किसी चीज़ को आप तिरस्कार कर रहे हैं, जैसे मैंने झंडे की बात करी, ये चीज़ें कभी भी अलाइन नहीं। मुझे ये और बताएं कि आप भारतीय ओरिजिन के हैं जी, तो आपको बाकी जो जनता है उनसे क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत दुरुस्त रिस्पॉन्स, बहुत प्यार स्नेह मिल रहा है, उनका सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि वो इस वक्त तंग आए हुए हैं। वो कहते हैं सादिक खान साहब क्या कर रहे हो, जो कंजर्वेटिव की कैंडिडेट है मिस सूजन हॉल, वो तो खुद 7 साल से वहीं GLA थी, तो अगर उनकी आवाज़ तब ना उठ पाई, ना मेगाफोन पे ना माइक पे, तो अब वो क्या करेंगे। तो जो मेन कैंडिडेट से कहते हैं 2 हॉर्स रेस है, 2 हॉर्स रेस नहीं है। मैं हूँ यहाँ और मेरी कोशिश ये रहेगी कि इनको ये पता चलेगा कि जब आदमी इंसानियत के तौर पे काम करता है, अच्छाई करना चाहता है, अच्छी पॉलिसीज़ लाता है, सोच समझ के पॉलिसीज़ लाता है, तो पैच वर्क टाइप की पॉलिसीज़ नहीं होती हैं, इधर कुछ किया उधर चीज़ बिगड़ गई। तो ज़रूर लोगों को इस पर लोग ध्यान दे रहे हैं इसमें, और अगर उनका ध्यान सही तरीके से गया तो कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए कि 2 मई को मैं मेरी कोशिश है, जैसे मैंने बोला, इसी जगह वापस मैं लाऊंगा और यहाँ मेयर के तौर पे आपको 2 मई पे नजर। क्या बात है, आप हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत और अगर आप मेहरबानी। 2 मई को आ गए यहाँ पर तो सबसे पहला काम आप क्या करने वाले हैं? पहला काम तो मैंने ये करना है कि जी देखिए, सेलिब्रेट करेंगे। मैं अपनी माता जी को याद करूँगा, जिनको मैं पिछले हफ्ते बहुत दुखद तरीके से, उनको जो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन वो मेरे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी। जब मैंने उनको पहली बार ये चीज़ बोली थी तो उन्होंने कहा ये वो उनकी, क्योंकि फैमिली 3 सेंचुरी से पब्लिक सर्विस में लगी रही है, तो वो समझती थी कि ये करना है मुझे। और ये जो कई ख़राब सी पॉलिसीज़ हैं, जो यूलेस है, उसको तो ये डिज़ास्टर पॉलिसी में कहता हूँ, उसको तो मैं टोटली अबॉलिश कर दूँगा। ये 20 माइल पर आवर की जो लिमिट है उसको मैं ख़त्म कर दूँगा, रहेगी नहीं, हिस्ट्री हो जाएगी। लो ट्रैफिक नेबरहुड्स हैं, उनको रिव्यू करने के बाद उनको ख़त्म करूँगा। और जहाँ तक ये कंजेशन चार्ज का सवाल है, जो 15 पाउंड लोग दे रहे हैं वीकेंड्स और हॉलीडेज में, ये ख़त्म हो जाएगी। पुलिस स्टेशन सिक्योरिटी मेरे लिए बहुत एक अहम मुद्दा है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि सब जेंडर्स की सिक्योरिटी, ख़ास तौर से महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, तो पुलिस स्टेशंस खोलेंगे, पुलिस बूथ खोलूँगा मैं। और पुलिस स्टेशंस के अलावा पुलिस मुझे नज़र आनी चाहिए, क्योंकि अभी नज़र नहीं आती है। और सेपरेट सेल्स खोलूँगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि आदमी ध्यान दे सकता है। इस टाइप के स्पेशलिस्ट लाएंगे और इनको मैं मेजर करूँगा एक लीग टेबल। सिर्फ प्रिवेंटिव नहीं होना चाहिए, हमें सोल्यूशन फाइंडिंग चाहिए। मुझे कोई किसी चीज़ में मुझे एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। हर आदमी का एक ही अहम मुद्दा होना चाहिए कि हम लंदनर्स के लिए काम कर रहे हैं। एक ही हिमशीट से होना चाहिए हमारा कि हम यही चीज़ करना चाहते हैं कि सब लंदनर्स, सब कम्युनिटी, सब बरोज थ्राइव करें। तो मेरा यही रहेगा। बहुत धन्यवाद आपका तरुण जी, थैंक यू जी, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी बात मेरी कोशिश ये रहेगी कि 2 मई को सारे लोग आएँ, मुझे सपोर्ट करें। मेरी गुजारिश है, मेरी इल्तिजा है, मेरी उनसे विनती है कि सब आएँ, मुझे सपोर्ट करें। मैं आपकी का हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं जनता के लिए सबसे बढ़िया काम करूँ, जैसे आज तक करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, और आपकी माँ के लिए तरुण गुलाटी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, मेयरल इलेक्शन में 13 कैंडिडेट में से एक, और चाहते हैं कि यहाँ जहाँ हम खड़े हैं सिटी हॉल, वहाँ वापस लंदन मेयर का वापस ऑफिस आए। और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें, सबसे ख़ास जिनमें है यूलेज, यानी यहाँ जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है ड्राइविंग पर, उसे कंजेशन चार्ज और यूलेज को लेकर हटाना, और पुलिस और दिखनी चाहिए, और पुलिस स्टेशंस भी और खुलने चाहिए। इस तरह की कई चीज़ों के साथ और मांगों के साथ वो यहाँ मौजूद होंगे।